हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मेन डेफिनेशन है, यानी कि हम हिंदी में बात करेंगे, ये एक लिस्ट है नंबर्स की। अ लिस्ट ऑफ नंबर विच द नेक्स्ट टर्म या फिर नेक्स्ट नंबर obtained to adding a fixed number in previous नंबर। यानी कि ये एक प्रकार की लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है, किसकी? नंबर्स की लिस्ट है। और उसमें क्या होगा, नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा हमें? ऐड करने के बाद एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे एक प्रीवियस नंबर में, यानी कि पहले वाले नंबर में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्या क्या बात हुई है। नेक्स्ट नंबर यानी कि ऐड करेंगे क्या? फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे प्रीवियस नंबर में। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये फिक्स्ड नंबर है तो हम पूरे नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी लिस्ट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप मान लिया जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर नहीं, हम यहाँ पर टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। जो यहाँ पर हमारी सीरीज आएगी, सीरीज यानी कि हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपी। तो ये जो एपी सीरीज होगी, इसका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 3 है, ठीक है। ये मैं अपने आप लिख रही हूँ, कोई भी नंबर मान रही हूँ। फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर मैंने ले लिया 2, डन। यानी कि 3 जो है फर्स्ट नंबर ले लिया और फिक्स्ड नंबर ले लिया 2। अब कहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर है प्रीवियस नंबर, यानी कि जो आगे का नंबर मिलेगा हमें, वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद हमें मिलेगा। तो यहाँ से देखिए प्रीवियस नंबर ये होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर 3 है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे यानी कि 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया। अब नेक्स्ट 5 में 2 ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा। ऐसे ही 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। आगे ऐसे चलता ही रहेगा एंड सो ऑन, यानी कि हम एंड करते रहेंगे इसमें फिक्स्ड नंबर को और आगे के आगे हमें नंबर मिलता रहेगा, डन। ऐसे ही फिक्स्ड नंबर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है प्लस ही हो, यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉइंट्स के नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 0.1, 0.5, ऐसे पॉइंट्स के नंबर्स भी तो हो सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, या फिर एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, डन। अब हमें यहाँ तो दिया हुआ था कि ये फिक्स्ड नंबर हमने ले लिया था 2 है। अब हमें कोई सीरीज दी होगी इस जो चैप्टर में, यानी कि यहाँ 3 एक्सरसाइज हैं चैप्टर में कंप्लीट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही बताना होगा फर्स्ट टर्म कौन सी है, फिक्स्ड नंबर क्या है, या फिर हमें कोई सीरीज़ दे दी जाएगी उसके आगे के नंबर्स निकालने हैं, या फिर कोई सीरीज़ होगी उसको बताना है कि वो एपी है या नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमें पता चल गया फिक्स्ड नंबर और फर्स्ट टर्म का। अब जो बाकी नंबर्स आए हैं उनको क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए ये तो हो गया A1, जो 3 है A1 हो गया। अब उसकी जो सेकंड टर्म होगी उसे हम लिखेंगे A2, और जो थर्ड टर्म होगी उसे लिखेंगे A3, और फोर्थ टर्म को लिखेंगे A4। ऐसे ही A5, A6। अब हमें नहीं पता कि आगे कितने नंबर्स हैं,
या फिर ये एंड कहाँ पर हो रहा है, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो ये सीरीज़ है ये ए एन तक एंड हो रही है, यानी कि जो इसका लास्ट टर्म होगा वो ए एनथ टर्म होगी। डन। अब यहाँ पर ए एन आ गया हमारे पास। अब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, ए एन माइनस वन होगा। ए एन माइनस वन ही होगा, हमें नहीं पता कि ये लास्ट टर्म क्या है। मान लीजिए यहाँ पर 15 तक है ये सीरीज, तो यानी कि यहाँ 15, तो ये ए 15th टर्म हो जाएगी ना। देखिए जैसे यहाँ पर ए वन लिखा था तो यहाँ पर ए 15 लिखेंगे, अगर हमें पता है कि भाई ये एंड हो रही है 15 पर। डन। तो ये लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, ए एन। डन। अब यहाँ पर हमें सीरीज फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर था, हमने पूरी नंबर्स निकाल लिए। अगर सिर्फ हमें एक नंबर्स दिया हो, यानी कि सीरीज दे रखी है, फिक्स्ड नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पर ये सिर्फ आपको सीरीज दे रखी है और कुछ भी नहीं, आपको कॉमन डिफरेंस, सॉरी ये जो फिक्स्ड नंबर है इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये बात रह गई थी, नोट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस। जो ये फिक्स्ड नंबर है इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस और इसे डी से डिनोट करेंगे, डी से। डन। अब हमें ये कॉमन डिफरेंस नहीं पता कि सीरीज का क्या है, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो कॉमन डिफरेंस होगा डी इज इक्वल टू होगा, यहाँ से हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा डी आ जाएगा, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर। हम जो पीछे वाली टर्म है उसमें से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। ये तीनों इक्वल है ना। देखिए जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा या ये जो फिक्स्ड नंबर हम बात कर रहे थे वो सेम आएगा इस सीरीज़ का। अगर ये सेम आ गया तो यानी कि ये जो सीरीज़ है हमारी ये क्या है, एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमें, अगर मान लीजिए कि ये सीरीज़ जो है इसका कॉमन डिफरेंस, ऐसी कोई सीरीज आ जाए जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो यानी कि हमारी एपी नहीं होगी। यही हमें एक्सरसाइज 1 में करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो सीरीज़ दे रखी है ये नंबर्स की, जैसे नंबर है ना लगातार, ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ एपी है या नहीं है। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे और फिर अगर वो सेम आ रहा है हम 2 या 3 स्टेप तक चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि हमारी जो नंबर्स की लिस्ट है वो क्या है, एक एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। डन। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक्स्ट्रा। यहाँ देखिए अगर हमें जर्नल फॉर्म की बात करें, एक एपी की जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जर्नल फॉर्म यानी कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फिर नेक्स्ट ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म में हमने डी कॉमन डिफरेंस या फिर फिक्स्ड नंबर को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी। उसके बाद ए में अगर मैं 2d ऐड कर दूं, ए में 2d ऐड कर दूं तो हमारी ये टर्म भी आ जाएगी। ऐसे ए में 3d, ऐसे ही ए में 4d, ये होगी हमारी एपी की जर्नल फॉर्म। देखिए अब कैसे, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं। ए क्या था हमारा, उसमें 3 और डी क्या था, 2 था ना, तो यहाँ पर A3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ए है, ए में 3, A3 था प्लस 2, डी क्या था हमारा 2 ही था ना, तो 2 2 4 और 3 7। डन। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं 5 में 2 ऐड किया 7, लेकिन जो जर्नल फॉर्म होगी एपी की वो क्या होगी हमारी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड अप टू सो ऑन। और डी निकालने के लिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस,
हमने जब बात की थी लिस्टेड की, तो यहाँ पर जैसे हमने नाम दिए थे जो AP यानी कि A1, A2, A3, A4 और अप टू AN तक लिखा था ना। तो यहाँ से जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे जनरल फॉर्म में, तो यहाँ से AN प्रीवियस यानी पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस होगी, तो पीछे वाली टर्म AN माइनस AN माइनस 1 यही होगा ना, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म क्या बताई थी मैंने, AN माइनस 1 थी ना। तो पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आप वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर n की जगह पे 2 रख दीजिए। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 देखिए 2 और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो A1 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। डन। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैं जो A होगा हमारा यानी कि फर्स्ट टर्म 7 ले रही हूँ और जो D है वो -2 ले रही हूँ। D को मैंने -2 लिया है यहाँ पर और A को 7 लिया है। अब यहाँ पर हम एक सीरीज बनाते हैं AP की। फर्स्ट टर्म 7, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, A प्लस D यानी कि फर्स्ट टर्म में नेक्स्ट D को माइनस प्लस करना है ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो देखिए 7 प्लस -2 तो कितना आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 5 3 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, लेकिन हमें करना तो प्लस ही है ना। देखिए 3 प्लस -2 तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1। अब 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें -2 करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 5 और ये ऐसे चलती रहेगी। डन। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 उसका फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक AP है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म बतानी है A। सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 3/2। देखिए फर्स्ट टर्म यही है ना 3/2, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास A। अब यहाँ पर हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, जो पीछे वाली टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ से A2 क्या है हमारा 3/2 माइनस 1/2 यही होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। 2 LCM आ गया यहाँ 3 - 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। सॉरी यहाँ पर A2 माइनस A1 था, तो यहाँ से -1/2 सॉरी 1/2 -3/2 होगा। अब यहाँ पर LCM लेंगे 2 1 - 3 तो -2/2 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा माइनस का 1। डन। अब नेक्स्ट निकाल के देखते हैं। ऐसे ही D निकालेंगे A3 माइनस A2। वैसे AP दी हुई है ये आपको सिर्फ एक इनका निकाल के देखना। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि AP नहीं है तब हम ये चेक करते 2 या 3 स्टेप करके कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पर A3 है, A3 क्या है हमारे पास -1/2 और A2 है 1/2 और बीच में माइनस का निशान है। अब यहाँ से 2 LCM आ गया, -1 -1 माइनस माइनस प्लस यानी -2/2 यानी कि माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आप ऐसे यहाँ से -3/2 और -1/2 का करेंगे तो भी माइनस का 1 ही आएगा आंसर। डन। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। देखते हैं सेकंड एग्जांपल।
विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी कि हमें बताना है कि ये जो लिस्ट नीचे दी हुई है ये एक एपी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एक एपी है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं, वैसे तो 4 एग्जाम्पल्स हैं, 4 पार्ट हैं इस एग्जाम्पल के, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर बताना है कि इनकी ये जो अगर एपी हैं तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। अगर एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख ही नहीं सकते। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4, 10, 16 और 22। तो यहाँ से जो ए होगा वो क्या हो जाएगा 4, A2 10, A3 16 और A4 22। डन। अब यहाँ से देखते हैं डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे? A2 माइनस A1, तो यहाँ से A2 कितना है 10 माइनस A1 4, तो यहाँ से आ जाएगा 6 कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट निकालते हैं डी। A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब A3 कितना है हमारे पास 16 माइनस 10 यानी कि 6। डी देखते हैं आगे, A4 माइनस A3, तो यहाँ से 22 माइनस 16 यानी कि 6 आ गया। तो यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस आया ये सेम है, तो यानी कि ये जो फॉर्म है हमारी इज एन एपी। लिखते हैं यस द लिस्ट ऑफ नंबर is form an AP because यहाँ पर गड़बड़ हो गई, because common difference is same every time। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है हर बार। देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, हर बार सेम आया है। तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है इस एपी की। A4 है, अब A4 है ना हमारे पास, अब हमें निकालनी है A5 कैसे निकालेंगे, A4 में D ऐड कर देंगे, यानी कि 22 में अगर 6 ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 28। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, A5 में D ऐड करेंगे, A5 कितना हमारा 28 आया है ना अभी, और 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 34। डन। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए A1 A2 कितना हो जाएगा -1, A3 माइनस का 3 और A4 माइनस का 5। डन। अब यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है हमारा माइनस का 1 और ये कितना है -1 हो जाएगा। देखिए माइनस बीच में और 1 प्लस का, तो -1 इक्वल्स टू माइनस का 2। नेक्स्ट निकाल के देखते हैं A3 माइनस A2, तो यहाँ से देखिए A3 माइनस का 3 -1, तो यहाँ से देखिए माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का हो जाएगा -3 + 1 इक्वल्स टू माइनस का 2। अभी तक सेम आ रहा है ना, -2 एक बार और निकाल के देखते हैं। A4 माइनस A3, A4 हमारा 5 -5 -3 इक्वल्स टू -5 + 3 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। यानी कि ये जो सेम आया कॉमन डिफरेंस, तो ये भी एक एपी है। तो ये हम यहाँ रीज़न लिखेंगे यस द लिस्ट ऑफ नंबर्स
is an AP because common difference is same every टाइम। डन। अब यहाँ से क्या कर निकालना है हमें, नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ से A4 तक आ चुका है, A5 निकालेंगे। A5 कैसे, A4 प्लस डी करके। A4 क्या है हमारा -5 और D कितना आया हमारा -2, तो यहाँ से -7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A6 यानी कि A5 में D ऐड करके, तो यहाँ से -7 में -2 ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ चुकी हैं। अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए A1 लिखते हैं सबसे पहले -2, A2 लिखते हैं 2, A3 -2, फिर A4 2 और A5 -2। डन। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, यानी कि D। A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ से A2 कितना हमारा 2 और ये -2 है ना यहाँ पर, तो -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है -2 और यहाँ से 2 आ गया यानी कि -4 आ गया। ये सेम ही नहीं आया। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर -4 है, तो यानी कि ये सेम नहीं है। यानी हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। डन। ये दोनों जो है सेम नहीं है, तो यानी कि ये हमारी एक AP नहीं है। Now the number of the list of number not an AP। डन। बस हमें यही रीज़न देना था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस जो आया वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारी AP नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर AP होती तभी हम निकालते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स। अब हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही नहीं पता, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ -4 आया है। अब नेक्स्ट में पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हम नहीं निकाल सकते ना नेक्स्ट टू टर्म्स, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता था वो उसमें ऐड कर देते। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो यानी कि AP नहीं है और हम इसके नेक्स्ट टू टर्म्स नहीं निकाल सकते। ऐसे ही यहाँ देखते हैं A1 है हमारा 1, A2 है 1, A3 भी 1, A4 2 है, A5 2 है, अप टू सो ऑन। डन। अब AP यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे, 1 - 1 0, A3 माइनस A2 करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से A3 1 - 1 यानी कि 0। अब नेक्स्ट निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 2 है और A3 1 है, तो यहाँ से 1 आ गया, यानी कि ये सेम नहीं आया ना। यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ आके फिर 1 आ गया आंसर, तो ये सेम नहीं आया ना। तो हम क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। That's why the list of number is not an AP। यहाँ पर अगर ये AP नहीं है तो हम इसके नेक्स्ट टू टर्म्स नहीं निकाल सकते। आपके जो एग्जाम्पल्स थे 5.1 के कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपका यहाँ कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।